बार खुशी हो रही है। तभी बिहार विधानसभा में चलते सत्र में अगले वित्तीय वर्ष यानी 25-26 का बजट पेश किया गया है। बढ़ता बजट, बढ़ता बिहार, नई दिशा, नया दौर, सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के लंबे सफर में हम विकास के दौर में पिछड़ गए थे। समय बदला। 2005 में एनडीए की सरकार बिहार में जब आई, यह सरकार आने के बाद बिहार बदलने लगा और बिहार में 2005 के पहले अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार, जंगल राज हुआ करता था, बिहार से पलायन होता था, बिहार के उद्योग बंद हो गए थे और फौरन का उद्योग शुरू हो गया था। बिहार में भय, आतंक का माहौल था, बिहार में संहार हो रहा था, दंगे हो रहे थे, कानून का राज नहीं छाया था। हम सरकार में जब आए, बिहार बदलने लगा। बिहार एक फैला हुआ प्रदेश, कहीं गुमनाम, अंधेरे, शराबोर या रोशनी भी रास्ता भटक सकती थी। बिहार एक दुर्गम क्षेत्र जहाँ जीवन और दुर्गति समांतर चलते रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जब कारवा मिला तो बिहार ऐसा ही था। फिर योजनाएं बनती गई, जनता का साथ मिलता गया और आज बिहार पूरे देश में एक बड़ी छलांग लगा चुका है। अब आने वाला वक्त बिहार का है, बिहारियों का है, क्योंकि बिहार 2047 विकसित भारत के लक्ष्यों का मध्यांतर है। अमृत काल चल रहा है और 2047 तक भारत रहित बिहार बदल जाए। और आज बिहार में डबल इंजन की सरकार दोगुनी रफ्तार से प्रगति का काम कर रहा है, आगे भी करेगा, ताकि हम सबके सार्वभौमिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। और बिहार में हर सेक्टर में बिहार का जो सड़कों की हालत क्या थी, चलने लायक नहीं था। सड़कों को हमने 2 लेन, 4 लेन सड़कों का स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण करके, वो ग्रामीण कार्य विभाग का हो, पथ निर्माण विभाग का हो, सभी सड़कों को हमने ऐसा बनाया कि चलने का लायक है। आज बिहार में कहीं से चलकर राजधानी की यात्रा हम 5 घंटे में कर सकते हैं। पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, काम लगा हुआ है और पूर्णिया, रक्सौल, राजगीर, सुल्तानगंज समेत नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना होने जा रही है। वाल्मीकि नगर, वीरपुर, भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर आने वाले समय में सरकार का ऐलान है, हवाई अड्डे उड़ान योजना से जुड़ेंगे। राज्य के सभी जिलों के बस स्टैंड हैं, उनको भी सरकार ने निर्णय लिया है चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण दिया जाए। बिहार कृषि प्रधान राज्य हमारा है। राज्य की बड़ी आबादी गांव में रहती है, लोगों का आजीविका कृषि है, जाकर कृषि जो लोग जुड़े हुए जा करते हैं और अपने देश और राज्य का जो अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि के क्षेत्र में सरकार जो हम आए थे, कृषि रोड मैप 2008 में हमने कृषि रोड मैप लाने का काम किया था। हमारा उद्देश्य था कि किसानों की आमदनी बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, लागत कैसे कम हो, आय कैसे अधिक जाकर को हो। और मुझे बताकर खुशी हो रही है कि जब मुझे कृषि मंत्री बनने का मौका मिला बिहार का 2017 में, तो हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में तीसरा कृषि रोड मैप चल रहा था। मक्का और गेहूं में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 3 राष्ट्रीय कृषि कार्बन अवार्ड मुझे प्राप्त करने का मौका मिला और हमने कहा ये अवार्ड पुरस्कार जो वास्तव में इस राज्य के मेहनत कर किसान, अन्नदाता किसान भाई बहनों का है। जाड़े के मौसम में, गर्मी के मौसम में और बरसात के दिनों में अपने जान की बाजी लगा कर खेत पालन करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने
जो बिहार में कृषि बाजार उत्पादन प्रांगण हमारा था, प्रागत की स्थिति काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, देखने वाला नहीं था। बिहार में हर जिले में लगभग 25 एकड़ का लैंड हुआ करता है और वहाँ हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ किया। हमने जाकर प्रथम चरण में सभी बाजार समितियों की 4 दीवारी सड़कें योजना बनाया हमने जाकर सुरक्षा। और अभी हमारी सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण से सहित सभी कृषि मंडियों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 1289 करोड़ की लागत योजना शुरू की गई है। दालों के उत्पादन में देश आत्मनिर्भर होगा। NCCF द्वारा अरहर, मूंग, उड़द दालों में एमएसपी खरीद हो। अभी धान का खरीद जो किया है बिहार में जाकर के, तो धान की खरीद में लगभग पिछले साल जब रिकॉर्ड देखा हमने जाकर के, पिछले वित्तीय वर्ष से मात्र 66% हुआ था। इस बार एक बेहतर प्रयास हुआ और हम लोग 87 पॉइंट ऊपर चले गए, यानी लगभग 22% की वृद्धि हुई जाकर के। उसमें किसानों का परिश्रम, मेहनत, सहकारिता विभाग, माननीय मुख्यमंत्री, द्वय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, कौशल आज बिहार बदल रहा है, बढ़ रहा है। राज्य के सभी अनुमंडल एवं राज्य में ऐसे कई जिले हैं जहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है। राज्य के अनुमंडल प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जा रही है ताकि खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहे। सुधा के तर्ज पर सरकारी सुधा आउटलेट खुलेंगे। सब्जी खेती में लगे किसानों को सीधे लाभ होगा। गुड़ के उत्पादन, उसकी गुणवत्ता निर्धारण हेतु समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा बजट है पिछले वर्ष से बजट बढ़ाया गया है और मैं देख रहा हूँ 1135.77 करोड़ की लागत समान वर्ग के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी की गई है। 14 प्रखंडों में 720 बेड के अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावासों का निर्माण होगा। साथ छात्रावासों का अनुदान था 1000 मात्र कम, उससे बढ़ाकर 2000 करने का निर्णय लिया गया। चरणबद्ध तरीके से राज्य के 358 प्रखंडों में राजकीय अंगीभूत महाविद्यालय है का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। आधी आबादी महिलाओं का कल हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाए जाकर महिला विकास प्रशासन है, ये हमारा लक्ष्य है। पंचायती राज्य में 50%, सरकारी नौकरियों में 35%, महिला आरक्षण के बाद बसों के चालकों, कंडक्टर की बहाली 33% महिला आरक्षण लागू हो। केंद्र सरकार की मात्र शक्ति बंधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम। 3.5 करोड़ से महिलाओं को 90 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। पटन वाइट गाइड ग्रुप में महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक पंचायतों में तय किया है कन्या विवाह मंडप के स्थापना में। गरीब आदमी का पैसा होता है लेकिन होटल में जाए और रिसोर्ट में जाए, उन गरीबों के लिए उसके लिए हम लोगों ने हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की। इसका संचालन महिला समूह दीदियाँ करेगी। पटना में महिला हाट की स्थापना हो। हर एक शहर में पिंक टॉयलेट का संचालन एक क्रांतिकारी कदम है। महिला सम्मान की रक्षा हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। महिला सिपाहियों के किराए पर आवास व्यवस्था लागू की गई है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति संशोधन नीति 25, खाद्य प्रोसेसिंग पॉलिसी 2025, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, फार्मा क्षेत्र के लिए सरकार किया करे ताकि बिहार की बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी को दवा की जरूरत पड़ती है। बिहार से बाहर काफ़ी इंडस्ट्री है, बिहार में इंडस्ट्री कमी है। सरकार ने तय किया है और नीति ला करके इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम किया गया। राज्य में निवेश के लिए उचित माहौल का निर्माण किया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो सके।
यही नवादा जिले के वारसलीगंज में आप सबको पता है अडानी समूह के द्वारा 1800 करोड़ रुपये लागत से इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री का मतलब निर्माण का काम जारी है। लगभग 2000 लोग को रोजगार मिलेंगे। उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार करके उस सेक्टर ऑफ एक्सेलेंस का योजना है। हैदराबाद, बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में माइग्रेशन काउंसिल सेंटर की स्थापना होगी ताकि बिहार से बाहर जो प्रवासी बिहारियों को ट्रेनिंग कर उन्हें तुरंत ट्रेनिंग को सहायता प्रदान की जा सके। देश के मेट्रो शहरों में बिहार के केंद्रों की स्थापना की जाएगी ताकि बिहार में निर्मित वस्तुओं बाजार उपलब्ध हो सके जाए। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो हमारा आत्मनिर्भरता की झलक, समाज की झलक है, 8.73 लाख मैट्रिक टन मछली उत्पादन के साथ बिहार के निवासी आत्मनिर्भर हुए। हर घर उजियारा, हर सिंचित, हर क्षेत्र में उपलब्ध है बिजली। 16,030 करोड़ की राशि एवं 3,000 फीटरों से बिहार के गांव तथा खेतों के पट में बिजली पहुंच रही। स्वस्थ समाज हमारा, बढ़ता रहे समाज हमारा। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए मेडिकल कॉलेज तथा जन भागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बेगूसराय में कैंसर संस्थान खोला जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर कैंसर पीड़ितों का इलाज किया सके। बिहार के सभी पंडलों शरीर में मानकों के आधार पर खेल अवसंरचना तथा प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम शुरू किया जाएगा। ये बिहार के बजट का झलक है और बिहार के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि लगातार माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बिहार के साथ खड़ी जा करके है। पिछले बजट में देखा होगा आपने 24-25 का बजट था जगह केंद्रीय बजट। उस केंद्रीय बजट में 26,000 करोड़ रुपये तैयार होने वाले 3 एक्सप्रेसवे, 4 हाई स्पीड कॉरिडोर, बक्सर, भागलपुर, पटना, पूर्णिया तथा बोधगया, दरभंगा, भाया, राजगीर, वैशाली 21,476 करोड़ की राशि से बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाना। बिहार में शहरों में गैस पाइपिंग का शुरू हो गई है। 21,400 करोड़ का लागत से भागलपुर रुपये में एक नया एनटीसीपी पावर प्लांट एवं बक्सर के चौसा में एनटीसीपी पावर प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है। योजना से बिहार के राष्ट्रों का संरक्षण का आगाज, राजगीर कॉरिडोर, विष्णु भगवान का क्षेत्र गया जी में विष्णु पर महाबोधि, माँ मंगला गौरी कॉरिडोर, नालंदा कॉरिडोर, नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण पूर्ण विकास होगा। बक्सर नदी में गंगा ने बदूल का पुल बनाने की योजना है। अब पिछला कोसी में बाढ़ विविधता को रोकने के लिए 11,500 करोड़ की बजट दी गई है। तो इस तरह से भारत की सरकार के द्वारा लगातार बिहार को हर क्षेत्र में शिक्षा का, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी एक बिहार में शायद पूरे देश के लोग दिल्ली जाते थे इलाज कराने के लिए में जाते, एक ही नंबर पर। तो अटल जी की सरकार में सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थी, पटना राजधानी को कैंप मिला जाता था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बिहार को वह दरभंगा बनने जा रहा है। या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन, बिहार में लगभग रेल के मामले में लगभग 11,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया। उससे बगल गया जिला जो उसका मगध प्रमंडल नवादा जिले का जो कमिश्नरी हमारा 3 अरब के लागत से वहाँ पर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कराने का काम किया जा रहा है। नवादा को जाम से निजात दिलाने के लिए नवादा में जो रेलवे हमारे बाजार के आगे जो है आसान है वहाँ रेल ओवरब्रिज का भी स्वीकृति हो गई है भारत सरकार, बिहार सरकार के सहयोग। इस तरह भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से आज बिहार का विकास तेज हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने 24 फरवरी को भागलपुर जिले में आपने देखा जाकर हमारी सरकार ने वहाँ पर आकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना मतलब समझिए कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने और हमारी सरकार में